अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्या चल रहा है। भाई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बड़ी टेंशन है, लेकिन हम उस टेंशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उसके ऊपर जो हमारी टेंशन रिलीज कर देती है, और वो है क्रिकेट। जी, इस वक्त आईपीएल भी चल रहा है, पीएसएल भी चल रहा है। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये दोनों लीग्स साथ साथ पैरेलल में चल रही हैं। इसके ऊपर काफी लान तान चल रही थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आईपीएल के साथ पीएसएल चलना इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्यों भाई? बात ये है कि जब आईपीएल चल रहा होता है तब दुनिया भर के सारे टूर्नामेंट्स रुके हुए होते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे होते, तो सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। पीएसएल के दौरान इंटरनेशनल सीरीज चल रही होती है, तो हमारे पास प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का बड़ा मसला होता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि सारे प्लेयर्स तो आईपीएल जा रहे हैं, लेकिन सारे नहीं जा रहे। अच्छे खासे इंटरनेशनल प्लेयर्स पीएसएल में अभी भी आ सकते हैं जो आईपीएल में नहीं आ सके, जैसे कि डेविड वार्नर, जेसन होल्डर, क्रिस जॉर्डन। ये सारे बड़े नाम हैं, टी20 के सीजन प्लेयर्स हैं, और ये पीएसएल में आ गए। अब बात करते हैं लीग फॉर्मेट के ऊपर। भाई बात ये है कि पीएसएल जब स्टार्ट हो रहा था तो कह रहे थे सबसे बड़ा पीएसएल, सबसे बड़ा पीएसएल, और इसके ऊपर काफी लोगों ने लानतान की कि भाई इसमें क्या बड़ा हो रहा है इस बार। सारी चीजें वही हैं, वही 6 टीमें हैं, वही फॉर्मेट है, कुछ नया नहीं आया। यहाँ तक के मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन ने भी इसके ऊपर काफी लानतान की। अब आ जाते हैं क्रिकेट के ऊपर, जो एक्चुअल मैचेस चल रहे हैं। भाई आईपीएल में अभी काफी मजेदार सीन चल रहा है। एज ऑफ दिस मोमेंट काफी सारी टीम्स टॉप 4 के लिए फाइट कर रही है। सरप्राइजिंगली सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी की टीम, जिसके पीछे दुनिया पागल है, मतलब इंडिया की दुनिया पागल है, वो अवे ग्राउंड में भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका होम ग्राउंड है। उनकी टीम जो है इस दफा बड़ी हल्की जा रही है, वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है। सिमिलरली पीएसएल में भी जो बॉटम ऑफ द टेबल है वो है मोहम्मद रिजवान की टीम, मुमताज सुल्तान। सिर्फ 2 पॉइंट इकट्ठे कर पाए हैं, बकौल रिजवान के इज अ 2 ओनली कर पाए। अब आ जाते हैं प्लेयर्स के ऊपर बात करने के लिए कि कौन से प्लेयर्स हैं जो इस दफा शाइन कर रहे हैं। कोई पुराने पापी हैं या कोई नया माल आया है। पुराने पापियों पे अगर बात करें तो आईपीएल में अभी भी कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह या सूर्या कुमार यादव, ये सब जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा वो वाले मजे में नहीं आ रहे जितना वो करते हैं परफॉर्म। और नए प्लेयर्स भी आ गए काफी सारे, प्रियांश आर्या आ गया है, फिर एक 14 साल का बच्चा आ गया भाई सूर्यवंशी, उसने सेंचुरी भी मार दी। तो इस तरह आईपीएल के पास नया माल काफी ज्यादा आ रहा है, और ये इंडिया के लिए आगे जाके थोड़ा मसला बन सकता है कि किस टीम को सिलेक्ट करें। इतने सारे प्लेयर्स आ गए उनके पास। प्रसिद्ध कृष्णा वापस कमबैक मार रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। तो इंडिया हैज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, विच इज कि भाई इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो आगे के लिए हम किसको सिलेक्ट करें। और इसी तरह बात करें पीएसएल की, तो पुराने पापी उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, चच्चा इफ्तिखार में भी वो बात नहीं रही। काफी सारे प्लेयर्स जो हैं वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नसीम शाह हो गए, शाहीन आफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए। इट सीम्स दैट दे हैव लॉस्ट देयर चार्म। एक आध मैच में परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली पूरी लीग को डोमिनेट नहीं कर पा रहे। पूरी लीग को जो डोमिनेट कर रहे हैं वो है जेसन होल्डर, जो कि एक अच्छा कमबैक मार रहे हैं। शायद वो इंटरनेशनल टीम में भी इस वजह से आ जाए। और इसी तरीके से आपके बैट्समैन में बात की जाए तो साहिबजादा फरहान भी एक कमबैक का केस बना रहे हैं। उनको बीच में सिलेक्ट किया लेकिन वो नहीं चले। इस दफा लीग में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिपोर्ट ये है कि उन्होंने इस साल 4 सेंचुरियां ऑलरेडी डोमेस्टिक में मार दी। और नए माल की बात की जाए तो 2 फास्ट बॉलर्स आ गए मार्केट में जो कि अपना केस स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। एक है उबैद शाह और एक है अली रजा। दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बड़ा प्रॉमिसिंग टैलेंट लग रहा है। तो अब लीग जो अपने बिजनेस एंड में आ चुका है, थोड़ी सी प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं। आईपीएल के लिए मैं थोड़ा सा इसलिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज कई सालों से मैं 2 टीमों को सपोर्ट करता आ रहा था। एक है आरसीबी, दूसरी है किंग्स 11 पंजाब। ये दोनों टीमें कभी भी लीग नहीं जीती हैं, और इस दफा इनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है। ये दोनों टॉप 4 में भी है और थोड़ा सा एज ए टीम भी खेल रहे हैं। यूनिटी भी है इनकी आपस में। कभी बैटिंग चलती थी तो बॉलिंग नहीं चलती थी, लेकिन इस बार दोनों आइटम इनके अच्छे चल रहे हैं। रही बात पीएसएल की, तो वहां पे सिर्फ 6 टीमें हैं। अब 6 टीमों में मसला ये होता है कि एक आध टीम अगर हल्की हो जाती है तो आपके लिए पूरा का पूरा टेबल जो है बड़ा इजी हो जाता है टॉप 4 में क्वालिफाई करना। अब जैसे मुल्तान बाहर होगी है, पेशावर भी बिल्कुल नोक पे है, कभी भी फिसल सकती है। तो अगर पेशावर भी नहीं जीतती तो ये बाकी के मैचेस बड़े इजी हो जाएंगे बाकी टीमों के लिए। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अगले सीजन से कुछ इनोवेशन लेके आए, कुछ नई टीमें लेके आए, थोड़ा बहुत रूल्स में चेंजेस लेके आए। जैसे इंडिया सब्स्टिट्यूट का रूल यूज करता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिग बैश क्या करता है, वो अपने 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसको 4 ओवर का रखते हैं, और 2 ओवर जो रिमेनिंग है पावर प्ले के, वो बैटिंग टीम पूरे 20 ओवर में कहीं भी ले सकती है। इस तरह के थोड़े बहुत अगर हम इनोवेशन करें तो शायद हमारी भी लीग इंटरेस्टिंग हो जाए। अनदर थिंग दैट वी नीड टू डू इन नेक्स्ट पीएसएल इज कि हम ऑक्शंस में थोड़ा कुछ चेंजेस लेके आए। आईपीएल ने इस दफा काफी रीशफलिंग की और उससे ये फायदा हुआ कि अच्छे खासे प्लेयर्स जो हैं उनको
दूसरी टीम में जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला। पीएसएल की टीमों में अभी भी बैलेंस काफी हद तक मिसिंग है। इस्लामाबाद की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, मतलब शादाब, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, जो 3 स्पिनर्स आपके पिछले 10 साल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब एक ही टीम में है। और इसी तरीके से बाकी यूनिट भी उनका बहुत अच्छा, उनके पास फास्ट बॉलर भी है, उनके पास बैट्समैन भी बहुत सारे हैं। इसी तरीके से कराची को देखा जाए तो इट लुक्स लाइक अ टीम ऑफ रिजेक्ट्स, वो प्लेयर्स जो कि अब अपने प्राइम से गुजर चुके हैं और शायद अब कुछ ही साल उनके बचे हैं। डेविड वार्नर, जेम्स वेंस या फिर आपके खुशदिल शाह, जो कि सरप्राइजिंगली पीएसएल में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उनका अब पाकिस्तान टीम में वापस जमे रहने का चांस बढ़ता जा रहा है, जिससे मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है। पीएसएल की पॉपुलैरिटी कम होने का एक और रीजन ये भी है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत हल्की गई है। जो पाकिस्तान टीम के सारे स्टार प्लेयर्स थे वो अब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, ना बाबर में वो बात रही, ना रिजवान में वो बात रही। शाहीन और हारिस भी अब अपना प्राइम से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सो पाकिस्तान रियली नीड्स टू ब्रिंग आउट सम न्यू स्टार्स। अगले सीजन में थोड़ी इनोवेशन लेके आए, थोड़ी नई टीम्स लेके आए, ताकि पीएसएल थोड़ा बड़ा तो लगे। 10 सीजन हो गए हैं यार, अब टाइम आ गया है कि 7 से 8 टीमें तो हों। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी 60 टीमें खिलाती है यार, हम एक आध टीम तो बढ़ा ही सकते हैं। फैसलाबाद को ले आए, हैदराबाद को ले आए, इतने शहर है हमारे पास, कोई ना कोई टीम तो बन ही सकती है। तो खैर, पीएसएल और आईपीएल हम इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे। पीएसएल में मैं चाहूंगा कि कराची जीत जाए, जाहिर बात है कराची के हैं तो कराची को सपोर्ट करना बनता है, बट इस्लामाबाद के जीतने में भी जाहिर बात है कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज इतनी अच्छी टीम है, क्या करें यार, दे आर द फेवरेट्स। रही बात आईपीएल की, तो जैसा मैंने पहले कहा, आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब, इनमें से जो भी जीत जाए मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग भी कमेंट्स में लिखिए कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर आपके ख्याल से इस दफा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनेगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, और साथ साथ पीएसएल और ऐसी क्या क्या चीजें कर सकता है जिससे आवाम का इंटरेस्ट वापस जनरेट हो।